नहीं, लेकिन उनका आर्गुमेंट है कि ये तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन आप एक ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जो वर्ल्ड एक्लेम्ड सुपर रिच व्यक्ति है, उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड है, इतने महान साइंटिस्ट हैं वो, इतनी बड़ी महान कंपनी के वो प्रमोटर हैं माइक्रोसॉफ्ट के, आप उनको कह दीजिएगा कि आप वो कुछ नहीं जानता है और वो बेईमान है, वो भ्रष्ट है, तो ये आपकी बात को हम कैसे मानेंगे? और ये पॉपुलिस्ट आर्गुमेंट वो लोग देते हैं, इसका क्या बचाव करें? सुनो, पहली चीज, कोर्ट ने कॉग्निजेंस लेकिन नोटिस इश्यू किया है। अगर कल चल के आप चले जाइए, आप बोलिए कि मुझे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ में केस डालना है, कोर्ट क्या नोटिस इश्यू कर देता है क्या? कोर्ट केस देखेगा ना। तो पहली चीज, कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया, इस बात को समझ लेना चाहिए उन्होंने कि प्राइमा फेसी कोर्ट को इसमें कुछ सब्सटेंस मिला है, एक चीज। दूसरी चीज, अंबर भाई जिसमें कंप्लेनेंट है उसमें महाराष्ट्र के चीफ सेक्रेटरी, म्युनिसिपल कमिश्नर इकबाल चहल, सीताराम गुड्डे, इनके सबके खिलाफ में अक्यूट समन्स इश्यू हुए हैं आईपीसी 420 वगैरह सब सेक्शन में। चीटर उनका जो है ना प्राइमा फेसी प्रूव हुआ है, ये लोगों के लिए जिम्मेदार है, इस तरह का वो केस है। ये प्राइमा फेसी चार्जेस है, कोर्ट की ऑर्डर है। ऐसे कंडीशन में तुम्हारा डिफेंस मतलब तुम कोर्ट से बड़े नहीं होगे, एक चीज। दूसरी चीज, तुम क्लीन चिट नहीं दे सकते उनको। लॉ बहुत क्लियर है कि अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ में मैटर कोर्ट में पेंडिंग है तो आप उसके मेरिट पे ये नहीं बोल सकते नहीं वो केस तो बकवास है। ये बोलना, और खास करके ये इंडियन एक्सप्रेस या इंडियन जैसे लोगों ने बोलना और आरोपी को ऐसा ग्लैमराइज करना, अगर आप ऑनेस्ट हो ना, एकदम सिंपल, आप अंबर भाई के आरोप लो, हमारे जो भी कंप्लेंट है उनको सामने बैठाओ, आप सवाल पूछो, तो ये टू वे इसके ऊपर जजमेंट्स है कि अगर आप टू वे दोनों का लोगे, आप उस पर क्वेश्चन आंसर करोगे फिर तो आप उसमें कानून के क्लच में नहीं आ सकते। लेकिन आप इनको सुनोगे नहीं और उनका वन साइड न्यूज छापोगे, उनको वन साइड उनको ग्लोरीफाई करोगे, तो इसका मतलब यू आर एक्चुएटेड बाय अल्टीरियर पर्पसेस, एक्चुएटेड बाय डिसऑनेस्टी। तो ये इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी, ये बौद्धिक बेईमानी है। तो ऐसे लोगों के लिए कोई प्रोटेक्शन नहीं है लॉ में। अल्टीरियर मोटिव को क्या हम लोग साबित कर पाएंगे? वो तो कहेगा कि भाई कोर्ट में तो आप जाएंगे अपनी बात को लेकर के, तो कोर्ट तो फेयर ट्रायल के लिए सबको नोटिस भेज देता है, रेस्पोंडेंट्स को नोटिस भेजते हैं जिसका आप जिक्र वो कहेंगे कि नोटिस आ गया, तो उसका क्या मतलब है? नोटिस किसी मैरिट के आधार पर नहीं हो सकता है, मैरिट के आधार पर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। क्या वो ये लॉजिक दे सकते हैं? नहीं। आप ये किसने कह दिया आपको कि कोर्ट किसी को भी आते नोटिस भेजता है करके? बहुत रेयर केस में नोटिस इश्यू होता है। रेगुलर में कोर्ट या तो पिटीशन डिसमिस करता है, बोलता है नहीं आप जो करना अल्टरनेट रेमेडी ये है, आपका कॉज में दम नहीं, ऐसे या तो आप बाकी सब छोड़िए, सब छोड़िए। 14 पॉलिटिकल पार्टी, 14 या 18, इन्होंने रिट लगाया था सुप्रीम कोर्ट में कि ये जो ईडी का है पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ जो मिसयूज कर रही है मोदी गवर्नमेंट, तो उसके लिए आप हमको प्रोटेक्शन दो, आप ये करो वो करो। उसमें नोटिस इश्यू हुआ। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ साहब ने क्या बोला? बोले आप विड्रॉ कर रहे हैं कि मैं डिसमिस करूं? तो विड्रॉ किया उन्होंने। अभिषेक मनु सिंह आर्ग्यू कर रहे थे। तो देखिए ये जो है ना, इनके जो फ्रिवोलस आर्गुमेंट है, ये कॉमन मैन को आप घुमा लो, वकीलों को कहां से घुमाएंगे आप यार? तो ये छोड़ दीजिए, उनके कोई सब्सटेंस नहीं है। और हमारे पिटीशन में भी क्या पहले दिन नोटिस इशू नहीं हुआ? कितने बार मैटर आया, हम लोग कोर्ट को समझा के बताया, उसके बाद में नोटिस इशू हुए। और एक बात, आप ये कह रहे हैं कि नोटिस इटसेल्फ इज ए ग्रेट अचीवमेंट। इट इज ए कॉग्निजेंस बाय द कोर्ट। अरे 203 अगर समझो क्रिमिनल केस फाइल करते हैं ना, तो 203 सीआरपीसी में प्रोविजन है कि जज वो केस डिसमिस कर देता है बिना इश्यू प्रोसेस किए। अंबर जी के केस में ये चीफ सेक्रेटरी इनको पूरा एविडेंस रिकॉर्ड करके बाद में इश्यू प्रोसेस ऑर्डर हुआ। पुलिस उनके घर पे गई समझ लेकर, उनको बेल लेना था, फिर वो उसमें से 2 लोग भागते हुए आए हाईकोर्ट में और उन्होंने बोला साहब ऐसा है वैसा है, तो हाईकोर्ट ने उसको अभी टेम्पररी स्टे दिया है। तो आप ये बात को समझो, आसान नहीं है, प्रोसेस एक बार स्टार्ट हो गई ना। अगर आपको लगता है कि ठीक है नोटिस तो इश्यू कर दो, तो बताओ फिर क्यों भाग रहे हो? फिर आप जमानत लेने के लिए, स्टे के लिए क्यों भाग रहे हो? फिर तो ये ऐसा नहीं होता है।
वो क्या तो जिन जिन के खिलाफ नोटिस इशू हो गया है, इसका मतलब है कि मामला संगीन है और मामला गंभीर है, ये उनको जवाब देना ही पड़ेगा। नहीं, मैं राजकमल झा को ये बताना चाहता हूं कि देखो राजकमल झा, आप तो बहुत ब्रिलियंट आदमी हो, लेकिन ये समझ लो कि अगर आपको नोटिस गया तो फिर आपको जवाब देना पड़ेगा, ये जान लो। आपके अल्टीरियर मोटिव पर अगर मान नीलेश ओझा ने सवाल उठा दिया तो आपको जवाब देना पड़ेगा। क्या ये दर्शक ये समझ लें, आप ये कह रहे हैं नीलेश जी? बिल्कुल। और सुनिए, एक्सप्रेस न्यूज़पेपर प्राइवेट लिमिटेड का, शायद इंडियन एक्सप्रेस का ही है वो, उसका सुप्रीम कोर्ट का 3 जज बेंच का जजमेंट है। उसमें क्या हुआ, पिटीशन फाइल हुआ, पिटीशन को सामने वालों ने कोई रिप्लाई नहीं दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने लॉ बनाया, और किसके खिलाफ बनाया? मिनिस्टर के खिलाफ बनाया। उन्होंने कहा कि जब तुम्हारे ऊपर मैलाफाइड इंटेंशन के आरोप है, इस नोटिस समझो या पिटीशन समझो, यू आर बाउंड टू फाइल रिप्लाई एफिडेविट रिफटिंग, मतलब उसको रिफ्यूट करना, या तो फिर उसको बोले तो डिनाई करना, डिनाइंग द सीरियस एलिगेशन अगेंस्ट यू। फेलियर टू डू दैट, only conclusion that can be drawn that you have admitted the allegations of malafide, तुम्हारे खिलाफ के malafide proved हो गए, and court is bound to accept the same। मतलब कोर्ट को हमारी बात सही है ये बात मानकर ही प्रोसीड करना है। एक सिमिलर केस लॉ और भी कई है सुप्रीम कोर्ट के, लेकिन एक दूसरा अभी लेटेस्ट का जजमेंट जो सब लोगों को पता है वो पिगासस केस का, तो 3 जज बेंच है जस्टिस रमन्ना का। उसमें क्या किया मनोहर शर्मा में 2021 में, गवर्नमेंट को नोटिस दिया, गवर्नमेंट ने जवाब नहीं दिया, जैसा जवाब दिया लेकिन थोड़ा सा घुमा फिरा के दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर में लिखा कि जवाब इनका डिटेल्ड नहीं है, इसका मतलब पिटीशन इज मेरिट, मतलब वर्थ कंसिडरेशन है, और वो पिटीशन को एडमिट करके नया कमेटी बना के उसको अलाउड किया कि ये कमेटी है, इस पे इंक्वायर करेंगे और ये रिपोर्ट सबमिट करेंगे। तो ये लॉ बहुत क्लियर है, नॉन रिप्लाई इज द इम्प्लाइड एडमिशन। आपको और एक बात बताता हूँ, जो स्नेहल लूनौत के मामले में डिवीजन बेंच ने नोटिस इश्यू किया है, उस मामले में आज तक नोटिस इश्यू होकर करीब 9 महीना हो गया है। अगस्त में इश्यू हुआ था, आज ये आ गया अप्रैल, तो 8-9 महीना जो भी हुआ है, आज तक आदर पूनावाला और बिल गेट के तरफ से कोई रिप्लाई एफिडेविट नहीं आया है। तो प्राइमा फेसी ये कंक्लूजन है कि उन्होंने ये एलिगेशन मान लिए है, उनको ये सब आरोप मंजूर है।